जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम खबर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को भारतीय वज़ीर आज़म का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया और वो शाहकार है शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट, जो कि नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने मुबारकबाद दी है। आप यकीन जानिए कि ये जो ट्वीट है ये किसी शाहकार से कम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुबारकबाद अब दे रहे हैं काफ़ी दिन के बाद, लेकिन इंडिया की तरफ से भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई। मोदी साहब ने कोई लिफ्ट नहीं करवाया। उन्होंने कहा वो कौन, कैसे, कहाँ, वो मसरूफ ही इतने हैं। सुना नई हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं वो। जिस तरीके से पाकिस्तान चलाया जा रहा है इस तरीके से पान का खोखा भी नहीं चलाया जा सकता। इस तरह सिगरेटों का खोखा जो हर चौक में है पाकिस्तान, वो भी नहीं चल सकता जिस तरह पाकिस्तान आप चला रहे हैं। यहाँ जा रही हैं वहाँ पे ये जो जंगें होना या इस तरह की लड़ाइयाँ बॉर्डर पे ये अफोर्ड नहीं कर सकती। चाहे इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है इस वक्त और उसकी आबादी के लिहाज से वो हर चीज़ खुद बना रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। और पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसमें देखिए कि हमारे यहाँ सनतें बंद होने जा रही हैं। दुनिया से मैसेजेस पहुँच गए कॉन्ग्रेचुलेशंस के, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब आया है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने ये लिखा है कि ये कॉपी पेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी साहब को, तो ये कॉपी किया है उन्होंने। और कॉपी भी किसको किया है? नरेंद्र मोदी साहब को। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता कई सालों से तिजारत, दो तरफा तिजारत नहीं हो रही, लेकिन पाकिस्तान की नई हुकूमत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार ने अब ये इंदिया दिया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का आगाज़ होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी ये चाह रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत शुरू हो। जय हिंद दोस्तों, फाइनली कल के दिन नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ भी ले लिया पद का, और उसी के साथ साथ भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच, और भारत ने पाकिस्तान को रुलाते हुए वो मैच जीत लिया। आप लोगों ने अगर मैच देखा तो कमेंट जरूर करना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लेट आज जाकर बधाई आई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से, और इसको इस एंगल से भी पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट बन चुके हैं। एक बार फिर से बैकडोर चैनल से पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ने भारतीय मिनिस्टर से या भारतीय ऑफिशियल से संपर्क किया ट्रेड करने के लिए। बायलैटरल ट्रेड जो है पाकिस्तान बहुत उत्सुक है भारत के साथ करने के लिए, लेकिन अभी आपको एक वाकया पता चला होगा कि जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु जो थे वो दर्शन करने जा रहे थे और उन पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला भी करा लिया। तो क्या इन दोगलों के साथ ट्रेड होना चाहिए, और किस मुंह से ये ऐसी बात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। इन भिखारियों का कौन सा चेहरा होता है कि ये रात में आतंकवाद और सुबह कहते हैं यार हम तो भूख से मर रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड करें। ठीक है, जिस हालत में इस समय पाकिस्तान है भाई, ऊपर वाले ने इनको सही हालत में बनाया है। इस समय मर रहे हैं, तिल तिल के मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनको अगर 2 रुपए भी जेब में आ जाए ना तो ये 1.5 रुपए आतंकवाद के लिए दे देते हैं। इसीलिए इनके साथ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को बधाई दी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई यहां पर दी गई है शहबाज शरीफ के द्वारा। तो देख, एट लास्ट, आखिरकार सबको इंतजार था कि पूरी दुनिया से मुबारकबादें आ रही हैं नरेंद्र मोदी साहब के लिए। क्या वजह हुई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मुबारकबाद नहीं दी गई? तो इंडिया ने तो बुलाया ही नहीं, इनवाइट ही नहीं किया, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मुबारकबाद अब दे रहे हैं काफ़ी दिन के बाद, लेकिन इंडिया की तरफ से भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई। मोदी साहब ने कोई लिफ्ट नहीं करवाया। उन्होंने कहा वो कौन, कैसे, कहाँ, वो मसरूफ ही इतने हैं। देखिए, ये बात के एक तो शहबाज शरीफ साहब इतने दिन के बाद मुबारकबाद देते हैं, और जो डिप्लोमेटिक वैल्यूज़ होती हैं उसके मुताबिक तो आप फौरी तौर पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं वो पैगाम भेजना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया से मैसेजेस पहुंच गए कॉन्ग्रेचुलेशंस के, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब आया है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने ये लिखा है कि ये कॉपी पेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस है। यानी शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी साहब को, तो ये कॉपी किया है उन्होंने। और कॉपी भी किसको किया है? नरेंद्र मोदी साहब को।
यानी शहबाज शरीफ साहब ने जो मुबारकबाद दी वो सेम टू सेम उसी स्टाइल में और उन्हीं अल्फाज में दी है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी थी। तो ये ट्वीट बस निकलने की देर थी, उसके ऊपर ढेर लग गए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो कॉपी पेस्ट है। मैंने कहा जनाब ये तो बात की बात आती है, पहले आप जरा जिगरा देखिए उनका शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने मुबारकबाद दे दी। मतलब आप देखिए डरते डरते इधर पतली गली से निकल के जो है ना वो एक ट्वीट तुम दो। अब हो सकता है कि उनसे पूछा गया हो कि ये आपने किस खुशी में जो है ये आपने ट्वीट लिख दी है, लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर सलाह मशवरे के साथ एक प्लानिंग के साथ पूरे जिस तरह की जनाब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के जो हैं वो 7 कंट्रीज़ वहाँ पर गए हैं और उनकी इस सेरेमनी में शरीक हुए हैं और बिल्कुल उन्होंने हमें नहीं बुलाया, लेकिन हमें मुबारकबाद देनी बनती है। अगर इस तरीके से सोच समझ के प्लानिंग के साथ मुबारकबाद दी जाती तो एक बड़ा ही एक प्रॉपर किस्म का जो है मैसेज आता है। जिस तरह दुनिया जा रही है वहाँ पे ये जो जंगें होना या इस तरह की लड़ाइयाँ बॉर्डर पे ये अफोर्ड नहीं कर सकती। चाहे इंडिया की इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है इस वक्त और उसकी आबादी के लिहाज से वो हर चीज़ खुद बना रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। और पाकिस्तान के जो माशी हालात है उसमें देखिए कि हमारे यहाँ सनतें बंद होने जा रही हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, उनकी जो यूटिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि एक मामूली ताजर जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से सनतें बंद होने का खदशा है और बहुत सारी बंद भी हो चुकी हैं। अगर हमने यही ज़िद रखी और अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर ना बनाए और ट्रेड रिलेशन जो इम्प्रूव ना किए तो हमें लगता है कि हम शायद बहुत जल्दी जो है वो इस नुकसान का बहुत ज़्यादा बड़ा खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाएँ। ऑलरेडी पाकिस्तान की जो हमसाया ममालिक के साथ ट्रेड है वो नहीं हो पा रही, तो ये पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि अच्छा मौका है कि ट्रेड शुरू की जा सके? देखें जी, बहुत अच्छा मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। और हम पहले भी कह चुके हैं कि इस वक्त जो वॉर होगी दुनिया में वो न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, वो इकोनॉमी की वॉर होगी। और हम इकोनॉमी की वॉर जिस लिहाज से हमारी जो एक चल रही है रूटीन, हम बहुत पीछे हैं। हमें हथियारों से ज़्यादा अपने मुल्कों की सनत को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में क्या पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर सकता है ट्रेड में? वो जी गालिब ने क्या कहा था, को एक उम्र चाहिए असर होने तक। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हम हमेशा जो है वो कहते हैं कि जी हम भारत के ख़िलाफ़ हम जब भी जंग हुई है हम जीते हैं। हमें अब बात जंगों की नहीं है, अब बात है सनतों की, अब बात है इकॉनमी की। हमें इस खुशफहमी में नहीं रहना कि हम भारत का मुकाबला जो है वो आज भी कर सकते हैं, जो कि हम नहीं कर पा रहे। वो सुई तक जो है उनके मुल्क में गाड़ी से लेके एक सुई तक वो खुद बना रहे हैं और हमारे मुल्क में प्याज टमाटर भी आपका बाहर से आ रहा है। तो इससे एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हैं फेलिसिटेशन टू नरेंद्र मोदी ऑन टेकिंग ओथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये उन्होंने लिखा, ठीक है जी। और नरेंद्र मोदी साहब ने क्या लिखा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सीएम शहबाज, सीएम क्योंकि उनके साथ लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शहबाज शरीफ ऑन बीइंग सोन इन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। एक लाइन लिखी थी मोदी साहब ने और एक लाइन लिखी है शरीफ साहब ने। तो वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अब इसको आप जैसे को तैसा कहें या आप इसको कॉपी पेस्ट करें। आजकल तो इसको कॉपी पेस्ट ही कहा जाता है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा, क्योंकि लोगों ने आके उसके ऊपर ये वाली ट्वीट्स की हैं, उसको कोट किया है और उस पर ये लिखा है कि आपने मोदी साहब को कॉपी किया है कि सेम टू सेम एक लाइन लिखी है। अब देखिए इसको किस तरह लिया जाता है, मैं आपको बताती हूँ। अब या तो देखिए ना, ये गिला है या शिकवा है कि देखें जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था तो आपने मुझे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तो मैं भी अब आपके लिए एक ही लाइन लिख रहा हूँ। तो गिला शिकवा तो अपनों से किया जाता है सर, अपने आप के कहाँ से आ गए? अपनों वाली तो कोई बात ही नहीं रही है जी। अपनापन, वो इश्क मोहब्बत, अपनापन तो है नहीं इसके बीच। तो दोस्तों, पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने उनमें से हैं जिन्होंने सबसे लास्ट में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। और इन भिखारियों के बधाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज सुबह जो इन पाकिस्तानियों ने किया मैच हारने के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेते हुए देख के पाकिस्तानी जल गए होंगे। इसीलिए इन्होंने श्रद्धालुओं को टारगेट बनाया जो दर्शन करने जा रहे थे मंदिर। शर्म आनी चाहिए इन नालायकों को कि बताओ यार, कोई भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं उनको भी टारगेट करते। इस पे नहीं हमारे देश के नेता बात करेंगे, इस पे ऐसे मुद्दों पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ही बात करे। क्यों ना इस हमले की निंदा, इसमें पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको पूरी जितनी भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो मिलकर इसकी निंदा करें, पाकिस्तान को आईना दिखाएं। लेकिन ऐसे मामलों में एकजुट ही नहीं होंगे, देश को बांटने की बात होगी
तो उसमें सबसे पहले आ जाएंगे कि एससी के साथ वो हो जाएगा, एसटी के साथ वो हो जाएगा, मुस्लिमों के साथ ऐसा हो जाएगा, हिंदुओं के साथ ऐसा हो जाएगा। देश को बांटने की बात होगी तो हमारी ऑपोजिशन सबसे पहले आ जाएंगे, सपा आ जाएंगे, कांग्रेस आ जाएंगे। लेकिन जब देश को यूनाइट करने की बात होगी, पाकिस्तान को निंदा करने की बात होगी, तो सिर्फ एक ही पार्टी उभर के आती है, भारतीय जनता पार्टी। भाई इसका भी तो कोई जवाब दो। ठीक है, नहीं जवाब दे पाएंगे, उनके समर्थक भी नहीं जवाब दे पाएंगे, कहेंगे ये तो पेड है, इनको पैसे मिला है बीजेपी की तरफ से कि उनकी तारीफ करो। शर्म कर लो, देश के लिए, देश में रहते हो, देश से सब कुछ मिलता है, लेकिन देश के लिए एक शब्द नहीं बोल पाते हो। 8-10 हमारे भाई आतंकवादियों के द्वारा वहां पे उनको एलिमिनेट कर दिया गया। कल को कोई भी हो सकता है वो देश का नागरिक। अगर ऐसे मामलों पे आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकवादी रणनीति के खिलाफ हमारी सभी पार्टियां एकजुट नहीं होंगी ना, तो भविष्य में या पास्ट में इसके काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भाई ऐसे मामलों पे तो पूरे देश को यूनाइट होना ही पड़ेगा, आतंकवादिस्तान पाकिस्तान और इन आतंकियों के खिलाफ। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे। भाषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।